औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने इंग्लिश ए टू ज़ेड वोकैब सीरीज़ शुरू की थी वोकैबलरी के लिए, जो कि AJK PSC FPSC PPSC और CSS जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं NTS वगैरह, उनके लिए एक सीरीज़ शुरू की थी। उसका आज है लेक्चर नंबर 4। 3 लेक्चर इससे पहले हो चुके हैं। तो हमने अल्फ़ाबेट से शुरू किया था। अल्फ़ाबेट हमने ए शुरू किया था, इसके वर्ड जो है हम पढ़ रहे थे। आज है इसका लेक्चर नंबर पार्ट 4। ए का पार्ट 4 है। अगर आपने 3 पार्ट पहले नहीं देखे तो इस वीडियो ए के 3 पार्ट पहले भी हैं, वो भी देख लें। तो ए अल्फ़ाबेट जो है आज हमारा इसके वर्ड ख़त्म हो जाएंगे। तो कल से हम शुरू करेंगे बी अल्फ़ाबेट। ठीक हो गया। तो ये मैं जी तक सारे कवर करूँगा इंशाल्लाह। वोकैब में आपका 1 नंबर भी ज़ाया नहीं होगा। AJK PSC FPSC वगैरह में लोगों के सिनोनिम्स वगैरह बहुत ज़्यादा गलत हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी सिलेक्शन नहीं हो पाती। तो उसको मद्देनज़र रख कर मैंने ये सीरीज़ शुरू की है। आप ये सीरीज़ को पूरी देखिएगा, इंशाल्लाह आपके पूरे के पूरे नंबर आएंगे इंग्लिश में। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला वर्ड जो हमारा 41 है, इस 40 वर्ड इससे पहले हो चुके हैं 3 वीडियोज़ में। ये चौथी वीडियोज़ है वर्ड अल्फ़ाबेट। एक ही वर्ड है अलूफ। अलूफ का मतलब जो होता है वो होता है अलहदा करना। उर्दू मतलब जो होता है। इंग्लिश में इसके सिनोनिम्स जो हैं वो सेपरेट और डिटैच। आप ये नहीं सोचिएगा कि आपने 41 वर्ड तैयार कर लिए। मैंने आगे इतने सिनोनिम्स दिए हुए हैं, यही दोबारा जब हम अल्फ़ाबेट BCD करेंगे तो यही जो आगे मैंने सिनोनिम्स लिखे हुए हैं यही रिपीट होते हैं। इसलिए सिनोनिम्स को लाजमी याद करना। और सिनोनिम्स याद कैसे होते हैं? रिपीटेशन से। मतलब आप रिपीट करेंगे तो याद होंगे, ऐसे नहीं याद हो जाते। कोई ना इनका कोई कुलिया है ना कोई और सिस्टम है। तो आपने ये एक तो यूज़ करने, अखबार वगैरह अगर पढ़ते हैं तो देख लेने, उधर मतलब याद कर लेना इनका ये मतलब होता है। उर्दू मीनिंग याद करने की कोशिश करें, इस तरह याद करें। ठीक है। आगे बहुत सारे वर्ड, आप एक दिन में 10 नहीं सीख रहे, 10 या 15 वर्ड नहीं सीख रहे, आप तकरीबन 50 वर्ड 40 वर्ड एक दिन में सीख रहे हैं। और सिनोनिम्स भी वर्ड्स में ही आते हैं। तो इसका मतलब जो होता है सेपरेट डिटैच करना। उसके बाद है हमारे पास वर्ड 42 है। 42 जो है एक्रीशन। एक्रीशन का मतलब क्या होता है? उर्दू मीनिंग जो है इसका अजाफा करना। इंक्रीमेंट, हम कहते हैं ना मेरी सैलरी में इतना इंक्रीमेंट लगा है, इतना इंक्रीमेंट लगा है। तो इंक्रीमेंट का मतलब भी एक्रीशन ही होता है। ठीक है। अजाफा, बढ़ोतरी। और उसके बाद ग्रोथ भी किसी चीज़ का बढ़ने को कहते हैं। उसके बाद एगमेंटेशन भी कोई मतलब मामला है तो उसे एगमेंट कर रहा है, मतलब उसको बढ़ा रहा है। ठीक है। रेज आप लिख सकते हैं, रेस, इसको भी बढ़ना ही कहते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या हो गया? 43 वर्ड है हमारे पास आर्डेंट। आर्डेंट के 2 मतलब होते हैं, एक जोशीला और दूसरा आप लिख सकते हैं वफादार। ठीक है। जो जोशीला के सेंस में आया तो आपके सिनोनिम्स में ये कभी नहीं आएगा कि लॉयल के सेंस में भी आए और फेरवेंट की या आर्डेंट के सेंस में भी आए। एक ही आएगा। ठीक है। या तो आर्डेंट आएगा या फिर मतलब आर्डेंट आया तो उसके सिनोनिम्स में या तो लॉयल होगा या फेरवेंट होगा। जोशीला जो होता है आप फेरवेंट, फेरी, फेरविट, पैशनेट। ठीक हो गया। एंथुसियास्टिक। ठीक है। ये वर्ड आप लोग एविड। ठीक है। मतलब इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं एनथुसिज्म। ठीक है। ये वर्ड आप लोग यूज़ कर सकते हैं किस सेंस में? जोशीले के सेंस में। जब जोशीले के सेंस में होगा तो फेरवेंट, फेरी, फेरविट, पैशनेट, एविड, एंथुसियास्टिक और इस तरह के वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसका जब दूसरा मतलब आएगा वफादार के सेंस में भी आर्डेंट यूज़ होता है। तो इसके कौन कौन से सिनोनिम्स होते हैं? लॉयल, फिडल, डिवोटेड, स्टोनिच भी आया हुआ है, फेरवेंट भी आया हुआ है NTS में। FPSC में, FPSC के पास पेपर आप देखेंगे फेरवेंट आया हुआ है और आर्डेंट बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है। AJK PSC FPSC PPSC। ठीक हो गया। तो एविड भी आया हुआ है। एंड इसका सिनोनिम्स आया हुआ था जो पेपर में लिखा हुआ था वो एनेंथुइज्म वगैरह इस तरह का सेंस में आया हुआ था ये। उसके बाद हमारे पास है वर्ड 44 एमिलियोरेट करना। मतलब किसी चीज़ को बेहतर करना, इम्प्रूव करना, मेक बेटर करना। मतलब अपनी कंडीशन को क्या करो? बेहतर करो, एमिलियोरेट करो। ठीक है। इस तरह आप लोग याद करते हैं। अनार्की क्या होता है? मतलब आप कह सकते हैं रूल ऑफ लॉ नहीं है। ठीक है। कोई भी कानून इधर नहीं चलता। ठीक है। कानूनी हुकूमत का तातल आप कह सकते हैं लॉ लेसनेस। और डिसऑर्डर है, क्योस है, एब्सेंस ऑफ लॉ और गवर्नमेंट है। उसके बाद आप कह सकते हैं कि डिसअरेंजमेंट है, ये भी आप लिख सकते हैं डिसअरेंजमेंट। उसके बाद हमारे पास 46 वर्ड है एपोक्रिफल वैसे किसे कहते हैं? इज वेरी एपोक्रिफल या इस तरह कहते हैं ना एपोक्रिफल होता भी झूठा है। ठीक है। झूठे को भी कहते हैं।
लेकिन यहाँ पे जो हम सेंस में यूज़ कर रहे हैं गैर मुस्तनद, मतलब आप कह सकते हैं ना कि कोई खबर मिली है वो एपोक्रिफल वे से मिली है, मतलब कोई उसका कोई मतलब डाउटफुल है, तो आप कह सकते हैं एपोक्रिफल मैन जो होता है वो झूठा में आदमी होता है, ठीक है। और फॉल्स स्पोरियस, ये याद रखना, ये आया हुआ है एनटीएस में। स्पोरियस भी किसे कहते हैं, फॉल्स को कहते हैं। फिक्टिशियस, डोबियस भी आया हुआ है। ये जो होती है ना डाउटफुल, डुबियस जो होती है डाउटफुल, जिसके बारे में आप लोग क्लियर नहीं होता, उसको कहते हैं एपोक्रिफल। एपेसल, ठीक है। एपेसल जो होती है ये किसको कहते हैं, रसूल, पैगंबर, या फिर उन चीज़ उसको कहते हैं कि जिनको किसी विशन पर भेजा गया हो, या किसी मूवमेंट, किसी तहरीक के जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो शुरू करने वाले होते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं। उसके बाद हमारे पास है वर्ड 48 एपोस्टेट। एपोस्टेट आपने बहुत जगह इस्लामियात वगैरह में पढ़ा होगा। एपोस्टेट का मतलब होता है क्या, मुर्तद क्या चीज़ होती है, अब आप किसी चीज़ से कबूल करते हैं और बाद में उससे इनकार हो जाते हैं, मतलब आप इस्लाम को कबूल करते हैं, बाद में उससे क्या होता है कि छोड़ देते हैं, तो उसको कहते हैं मुर्तद होता है। इसके सिनोनिम में क्या आ सकता है, डिसेंटर आ सकता है, और रिक्रिएंट भी आ सकता है। उसके बाद सेल बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है एनटीएस वगैरह में, पीपीएससी, एजेकेपीएससी, एफपीएससी, तमाम एग्ज़ाम में सेल आया हुआ है। मैंने जितने भी पेपर से कलेक्ट किया वर्ड है वो सेल मैंने देखा हुआ है। इसका मतलब होता है अटैक करना, असॉल्ट करना। सेल भी आया हुआ है और असॉल्ट भी आया हुआ है, ठीक है, जो दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, याद रखते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है वर्ड 50 अगोरी, पेशगोई, गैब का इल्म। शगुन जिसे नहीं कहते, मतलब आप कहते हैं जी मुझे लगता है ये हो जाएगा, मुझे लगता है ये हो जाएगा, तो आप जो करते हैं ना, मतलब वो पेशगोई करते हैं, गैब का इल्म की पेशगोई करते हैं, तो उसको कहते हैं अगोरी। टेलिंग द फ्यूचर, एस्पाइस, ठीक है, टेलिंग द फ्यूचर और एस्पाइस, इसको कह सकते हैं, ठीक है, हो गया। उसके बाद हमारे पास वर्ड है ऑक्सियम, ठीक हो गया। ये बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है, मैंने तमाम पेपर में ये तकरीबन देखा है। ऑक्सियम जो होता है वो क्या होता है, खरा साची असूल को आप कह सकते हैं। जो जनरल ट्रूथ होता है, अ स्टेटमेंट दैट एवरीवन बिलीव इज ट्रू, उसको कहते हैं ऑक्सियम। ये आप लोगों ने याद रखना है। उसके बाद है एस्पिरिटी जो होता है, इसके स्पेलिंग याद रखने हैं, SPERITY। एस्पेरिटी जो होता है वो हार्नेस को कहते हैं, हार्शनेस को कहते हैं, या शार्पनेस ऑफ टोन, मतलब लहजे में जो सख्ती होती है ना, उसको कहते हैं एस्पिरिटी। उसके बाद है हमारे पास जो होता है एडवोकेट वो एक तो वकील होता है ना, वकील के अलावा इसका जो सिनोनिम होता है वो किसी चीज़ को, मतलब मैं उसको एडवोकेट कर रहा हूँ, मैं उसको क्या कर रहा हूँ, सपोर्ट कर रहा हूँ। एडवोकेट का मतलब ही यही होता है, किसी चीज़ को सपोर्ट करना। तो ये थे हमारे अल्फ़ाबेट जो ए है उसके वर्ड। अब मैं आपको यकीन से के साथ कह सकता हूँ, ये 4 वीडियोस मैंने बनाई हैं, इन 4 वीडियो से कोई भी सिनोनिम्स अगर ए वर्ड में से, ए अल्फ़ाबेट में से आएगा तो इन्हीं 4 वीडियोस में से आएगा। ए अल्फ़ाबेट अगर आपको तैयार हो गया तो 25 और रह गए, उनमें से मतलब मैं कोशिश करता हूँ जल्द अज जल्द हमारी ये सीरीज़ कंप्लीट हो जाए। तो अगर ये सीरीज़ आप लोग कंप्लीट कर जाते हैं, 10 नंबर तकरीबन आते हैं हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इंग्लिश के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, तो 8 और 9 नंबर आपके पक्के हैं, जिनकी इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें, ठीक है। तो अगर आपको पसंद आई हैं लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।